पूर्ववर्ती क्लास रे आमे वाक्यर किछि अंश पढ़ी थिले। तो वर्तमान आज आसंतु आमे जानिबा वाक्यर अन्य केते गुडिये नियम। तो वाक्यर केते भागरे विभक्त करा जायछि वाक्य को केते भागरे विभक्त करा जायछि कोन कोन ताको कुहा जाय एवं ताको किभଳି भाबरे आमे व्याकरण रे प्रतिदिन जीवन रे व्यवहार रे लगाई परिबा। आसुन देखिबा वाक्यर प्रकार भेद अर्थात वाक्य को केते भागरे विभक्त करायछि तार संज्ञा देखंतु। वाक्य हेउची उपयुक्त अर्थबोधक पद संधिर उपयुक्त समाहार अर्थात आम पूर्व क्लास रे पढ़ीचे जे केते गुडी उपयुक्त पद मिसी गोटे मनर भाव को पूर्ण भाव में पूर्ण अर्थ प्रकाश करे ताकू कौन कहुए ना ताकू वाक्य बोलिकी कहुए। देखंतु तार संज्ञा रही गठित वाक्यर रूप पद संधि दृष्टि निर्धारित हुए गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार उभय को मुख्यतः वाक्य रूप कहुए। देखंतु वाक्यर गठन एवं ताहार रूप उभय दृष्टि वाक्य को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। आसुन देखिबा कौन कौन रही वाक्य को दुई भाग में विभक्त कराई वाक्य को उभय को मुख्यतः वाक्यर रूप कहुए अर्थात यह वाक्यर रूप कहुए। देखिबा कौन कौन रही वाक्यर रूप केते गुटे गठन गोटे हूँ वाक्यर गठनात्मक रूप एवं अन्यटी हूँ प्रकार्यात्मक रूप अर्थात गठनात्मक रूप बोलिकी कहले वाक्य जो शैली रे गठन करा जाय थाए ताहाकु नहीं वाक्य को जो केतोटी भाग में विभक्त कराई ताहाको वाक्यर गठनात्मक रूप कहुए एवं प्रकार्यात्मक रूप अर्थात वाक्यर कार्य व व्यवहार दृष्टि जेतोटी भाग में विभक्त करा जायछि ताहाको वाक्यर प्रकार्यात्मक रूप बोलिकी कहुए। तो आसुन देखिबा वाक्यर गठनात्मक रूप कौन वाक्यर गठनात्मक रूप हूँ सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य मुख्यतः भाव में आम तीनोटी वाक्य व्यवहार करते सरल यौगिक एवं जटिल मिश्र वाक्य स्थल विशेष व्यवहार करें। आसंतु वर्तमान जानिबा वाक्यर से गठनात्मक रूप एवं प्रकार्यात्मक रूप संबंध में। सरल वाक्य अर्थात आम सरल वाक्य क्या कह सरल साधारण भाव में चिंता कले सरल कहले गोटे शांत बा गोटे साधारण जिनिस अर्थात से वाक्य को सरल वाक्य कहले क्या बुझा ना जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थब और वाक्यटी शेष हो मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करूँ सरल वाक्य कहुए। एठार उदाहरण देखो सरल वाक्य गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती एठार गोटे गोटे समापिका क्रिया रही नमिता को तांका घरे लोक भल पाती उल्लिखित वाक्य दुईटे सेवा करती और भल पाती समापिका क्रिया। प्रणव जड़े शिल्पी आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति एठार देखंतु वाक्य दुईटे शिल्पी एवं ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संजोग करा जिवो एही वाक्य द्वयरे अटंती उह अछि अर्थात जो वाक्य थिबो जो से वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थबो एवं वाक्यटी पूर्ण भावे मनर भाव को प्रकाश करूथिबो ताहाकू कोन कह जिवो ना ताहाकू सरल वाक्य कह जाय। देखंतु तार सरल वाक्य रे संज्ञा होची गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को कौन कह सरल वाक्य कह जाए अर्थात सरल वाक्य साधारण भाव में मन रखिए सरल वाक्य हूँ गोटे मात्र समापिका क्रिया थब और वाक्यटी मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करूँ सरल वाक्य कह जाए। वर्तमान आम देखा यौगिक वाक्य क्या कहुए यौगिक अर्थात यौगिक को भांगी दिंतु प्रथम कथा हूँ गोटे पाठ मन रखार सठिक तरीका हूँ वाक्यटी पदटी को भांगीदवा से कौन अर्थ बाहर जाना। तो ये देखो जो यौगिक वाक्य हूँ यौगिक ताने से किसी जोग होती गोटे आउ गोटे जिनस जोग होती जोग माने मिसवा ठीक से यौगिक वाक्य माने गोटे वाक्य बा गोटे पदरे अन्य गोटे किसी जिनस जोग होती मिसी से यौगिक वाक्यटी होती। देखो तार उदाहरण किसी देखा पवित्र पहुँचला देख एटी गोटे समापिका क्रिया है सरीगला ना नाई सुषमा आसिला आसिला एटी गोटे समापिका क्रिया है सरीगला ना नाई ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले एटी भी गोटे समापिका क्रिया है ना नाई। ये देखो ये पूर्ववर्ती माने वाक्य में देखी सरल वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थिला किंतु मात्र एटार यौगिक वाक्य केते माने क्रिया बाहर देख केतेटा क्रिया बाहर मात्र ए सबू किए जोग करुँच ए सबू को ओ बोलिक जो अव्ययटी अच्छी ओ पदटी अच्छी से ओ पदटी ए समस्त वाक्य गुड़ी जोग करुँची। सेहीपरि आउ केते गुड़े उदाहरण देखिबा मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नाही ठीक सेहीपरि माँ भल करी शिखाइला किंतु कविता रोषेई करि पारिला नाही शिक्षक डाकिले मानस एवं सुरेश गीत गाइले ये जो सब उदाहरण गुड़ाक अच्छी देखो ये उदाहरण माने गोटे निर्दिष्ट गोटे अलग लगुवा जिनस कौन अच्छी ए अलग लगुवा जिनस हूँ पद हूँ ओ
ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା ବାକ୍ୟ ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ହୋଇଥିବ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିବା। ତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଦେଖିବା। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିରେ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅଂଶ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ବି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି? ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହୋଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କିଏ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯୋଗ କରୁଛି ବା ଯିଏ ସେତୁବନ୍ଧ କରୁଛି ବା ଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କିଏ ଯୋଗ କରୁଛି? ନା ଏଠାରେ ଯୋଗ କରୁଛି ଓ ଯୋଗ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଗ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଯୋଗ କରିଛି? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଓ ଯୋଗ କରିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ସେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା ଯେଉଁ ପଦଟା ଯୋଗ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଗ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ କରୁଛି ବା ମିଶାଉଛି ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ସହିତ ବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇ ତାହା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ସେହି ଅବ୍ୟୟକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯିବ। ଏହି ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସହାୟତାରେ ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ କିଏ ସହାୟତା କରନ୍ତି? ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ଓ ଏବଂ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଶୁଛି ବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛି। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହା ହେଉ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗରେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ରୂପ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଟିଳ ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ନା ସାଧାରଣ କଥାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଟିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜଟା ଥାଏ, ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଜଟା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜଟା ଥାଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଥାଏ, ଖୋଲିବା ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ, କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଖୋଲି ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଟା ଏତେ ସହଜ ହେବନି, ଯେଉଁ କଠିନ ଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଟା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ତ ସେଇ ତିନୋଟି ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଟିଳ କିଏ? ନା ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଟିଳ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ବା ୟାକୁ ଆମେ ଇଏ ସବୁ ଗୁରେଇ ତୁରେଇ ହେଇକିରି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା। ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦରକାର ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି? ନା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବା? ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ସଂଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କମା ଅଛି। ବାପା ଯେଉଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମା ଅଛି ଏବଂ ଯେ ଅଛି।
तापर दरकार समय जे साहाय्य करे ताकू उपयुक्त बंधु कुहाଯାଏ। आजिर काम जदि आज करुच कर तेबे आजिर काम एबे कर जदि एबे तेबे यही सब पद गुड़िक टिके नजर रख। वर्तमान आस देखा सेतेबेले रतन घरे नथिला होउची प्रधान वाक्य अर्थात अजा जेतेबेले घरे पहुँचले यही वाक्यटी उपर जेते गुरुत्व न जाउची किंतु रतन घरे नथिला यही वाक्यटी गोटे प्रधान अर्थ रखुची तेणुकर एटा हबो गोटे प्रधान वाक्य। अजा जेतेबेले घरे पहुँचले अर्थात अप्रधान वाक्य माने वाक्यर अर्थ अच्छी वाक्यर आवश्यकता अच्छी किंतु अधिक गुरुत्व रही सेतेबेले रतन घरे नथिला। ठीक से अन्य उदाहरण सनातन श्रेणी प्रथम है प्रधान वाक्य बापा आशा कर अप्रधान वाक्य मात्र दुईटी वाक्य मात्र गोटे वाक्य को काटिदेले यह जटिल वाक्य हे ना दुईटी वाक्यर आवश्यकता रही। ठीक से यही जटिल वाक्यर संज्ञा कौन दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। किंतु देख जितेबाला आम पढ़ी यौगिक वाक्य हूँ दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित यौगिक वाक्य गठित हुए मात्र जटिल वाक्य हूँ दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष सापेक्ष कहले पिला कौन जान सापेक्ष माने बुझा सॉरी सापेक्ष माने जड़े अन्य जन को अपेक्षा करवा अर्थात जड़े अन्य जन को अपेक्षा रखी थाए ता बिना गोटे वाक्य बिना अन्य वाक्यटी पूर्ण हो पारिबो नाही। सापेक्ष अर्थात से तार ताकू सपक्ष देउची बा ताकू पक्ष देउची तेणुक दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। तो जटिल वाक्य को आम केमी चिन्हवा देख गोटे सर्ट ट्रिक कहूँ जो देखिए जितेबले सेतेबले जेबे तेबे माने जितेबले गला सेतेबले आसिला जितेबले चाहिला सेतेबले कार्य कला यहीपरी माने गोटे अन्य उपर निर्भर रखुथिबो गोटे बिना अन्यटर कार्य पूरण हेबो नै जे से तो यहीगुड़ा सब से कमा आसब किंतु आ गोटे साधारण जिनस देख जितेबाला आम यौगिक वाक्य पढ़ा यौगिक वाक्य जो तार संयोजक अव्ययपदर पूर्वर कमा रहिबो देख सबुठारे संयोजक अव्ययपदर पूर्वर कमा रही किंतु जदि आम जटिल वाक्य पढ़ा जटिल वाक्य परस्पर सापेक्ष जो पदटा थी गोटे संपूर्ण पद थी से पदर परे कमा बसिबो। वर्तमान तुम मैंने बुझीपार आशा करुँची सरल यौगिक एवं जटिल वाक्य तापर आम पढ़ा मिश्र वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य क्या कहुए वाक्यर जो गठनगत रूप रही तन्मध्यरु मिश्र वाक्य गोटे मिश्र वाक्य क्या कहवा देख गीत बाजा ओ नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसी यहाँ हूँ गोटे यौगिक संपूर्ण वाक्य अर्थात ये सरल वाक्य दुईट रही किंतु ये देख गीत बाजा ओ रही ना नहीं ओ जो आम आगु पढ़ी यौगिक वाक्य ओ रंयोग अव्ययपद ओ रही किंतु ये देख वाक्यटा गोटे अपेक्षा रखुची गोटे सापेक्ष रखुची किंतु ता परवर्ती वाक्य ना अधा बुझुचे तापर बुझुना तेणुक यहाँ हूँ गोटे कौन यौगिक संपूर्ण वाक्य तापर आसला कौन जे से उपयुक्त चौकी बसाइले सरल वाक्य से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले सरल वाक्य। तो यही सबू गुड़ाक वाक्य मिसीगले कौन हम देख प्रथम द्वितीय तृतीय वाक्य को एकाठी जदि आम मिसेईदबा कौन हम देख गीत बाजा और नाच चलवा समय जो दर्शक मैंने देखा आसी ये कमा रहा ये देख ओ रहा जे से उपयुक्त चौकी बसाइले ओ से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले। ये देख सरल वाक्य आम देखा कौन से यथाशक्ति भोजन प्रदान कले जो दर्शक मैंने देखा आसी गोटे गोटे समापिका क्रिया रही सरल वाक्य हम कि देख यौगिक वाक्य रही ओ रही देख ओ रही तापर आम जटिल वाक्य केमी चिन्हवा जो देख जो कहले क्या जो मानू से तो यही सब मिसिक कौन है आमर रही सरल यौगिक जटिल तीनटा जाक जितेबाला मिसीज सेठी कौन वाक्य हम ना सेठी मिश्र वाक्य हम सेठी से सरल हेनी कि यौगिक हेनी जटिल हेनी
तो मिश्र वाक्यर संज्ञा होची जेकोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कहुए। अर्थात सबुगुड़ा जो घाटी चुकड़ी होकर मिसिक सब वाक्य थो जो तुमको जब खाली भात डाली शाग अलग अलग खाई दिखाई कि भात डाली शाग सब मिसई देव जो से कौन से जटिल वाक्य।